फ्रेंड्स, आपने अभी अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल किया है। विंडो इंस्टॉल चाहे आपने 7 किया हो, विंडो इंस्टॉल आपने 10 किया हो, विंडो इंस्टॉल 8 किया हो, या फिर आपने विंडो इंस्टॉल 11 किया हो। लेकिन आप ये सोच रहे कि मैं अपने सिस्टम के अंदर न्यू पार्टीशन कैसे क्रिएट करूं। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने सिस्टम के अंदर विंडो डालने के बाद में पार्टीशन कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर आने के बाद में आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि आपके सिस्टम की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और आपका सिस्टम काम बहुत तेज़ी से करता है। अब देखिए, पार्टीशन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। आपको जो आपका कंप्यूटर है उसके ऊपर आना है। यहाँ पर देखिए दिस कंप्यूटर के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर राइट साइड का जो माउस का बटन है उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर आएगा एक मैनेज का ऑप्शन। इस मैनेज के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा डिस्क मैनेजमेंट। तो आपको इस डिस्क मैनेजमेंट पे आपको अच्छे से क्लिक कर देना है, वो भी अपने माउस के लेफ्ट साइड के बटन से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए आपको सबको ध्यान रखा कि आप किस पार्टीशन का बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मेरा है टोटल हार्ड डिस्क है वो है 465.75 GB की ऑनलाइन हार्ड डिस्क जो है अभी खाली पड़ी है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 465.65 GB इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। हेल्थ बूट बैच फाइल क्रेश डंप बेसिक डाटा पार्टीशन। तो यहाँ से मैं अपना जो यह है पार्टीशन में यहाँ पर अपना पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखिए पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं करना, बस इस पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके माउस के राइट साइड बटन को दबाएंगे। दबाने के बाद में यहाँ पर आपके सामने न्यू पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा श्रिंक वैल्यू। इस श्रिंक वैल्यू के ऊपर आपको अपना माउस का राइट साइड बटन दबाना है। यहाँ पर अब आपके पास ऐसा विंडो ओपन होगा। इस विंडो को थोड़ी देर ओपन होने दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बिल्ली आइकॉन का ये आ रहा है, ये वाला, यहाँ से आप कितने जीबी तक का जो है पार्टीशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ढाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB, इतने MB यहाँ पर दिखा रखा है। एंटर द अमाउंट स्पेस टू श्रिंक इन MB, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ढालना चाहते हैं कि जो 1 GB होती है उसके अंदर 1024 MB होती है। अब 1 GB बनाया कि मान लीजिए 220 GB का बनाना है तो मैं 220 डालकर 1024 से मैं इसको इंटू करूँगा। तो जो वहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए जो पार्टीशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो कितनी जीबी का करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं पार्टीशन क्रिएट करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ 220 GB का। तो यहाँ पर मैं ढालूंगा सबसे पहले तो 220। तो यहाँ पर 220 में ढाल देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो पार्टीशन है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। 220 मैंने यहाँ पर ढाल दिया। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इंटू करना था। मैं इंटू के बटन को दबाऊंगा और यहाँ पर मैं 1024 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 22,52,080 आ रहा है, यानी कि 22,05,280 जो वैल्यू आ रही है ये 220 MB का है, वो यहाँ पर दर्शा देगी। अगर आप भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मतलब कि 100 MB का बना 100 GB का बनाना, तो यहाँ पर मैं ढालूंगा 100 GB इंटू 1024, तो वहाँ पर वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कितने GB का जो है पार्टीशन बनाना है वो तो आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं वहाँ पर हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। वैल्यू हमने वहाँ पर लिखी थी वो वैल्यू हमें यहाँ पर डाल देनी है। जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 22 लाख। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं, देखिए कुछ भी नहीं लिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कीबोर्ड है उसका नंबर लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड का जो नंबर लॉक है उसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको मैं पूरे को बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में पूरा बैक हो चुका है। अब जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू मुझे यहाँ पर जो है इंस्टेंट ढालनी है। 22,05,280 जो है मेरी वैल्यू आ रही थी कि 22,05,280 जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पर जो क्रिएट करना है हमें पार्टीशन, उसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर जो स्ट्रिंग दिखा रखा है इस स्ट्रिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। हम स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दिखा रहा है अनकाउंटेड,
यहाँ पर अनकाउंटेड लिखा हुआ। अब इसको हमें काउंटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो अनकाउंटेड है उसका मतलब है कि जो आपने अभी जो पार्टीशन बनाया है वो पार्टीशन आपको अपने दिस कंप्यूटर के अंदर शो नहीं होगा। देखिए अभी जो मैंने पार्टीशन बनाया वो पार्टीशन यहाँ पर शो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब इसको यहाँ पर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस इस पेज पर आना पड़ेगा। यहाँ पे अनकाउंटेड है, इसको वहाँ पर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने माउस का राइट साइड बटन हमें दबाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सिंपल वॉल्यूम, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आया इसे हमें नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पर इस वैल्यू को आप सिंपल वैल्यू साइज इन MB 22,05,269, यहाँ पर जो ये आया इसको छोड़ दो क्योंकि ऑटोमेटिक उठाए, क्योंकि जब हम 220 GB ले रहे हैं तो वहाँ पर होता है कि 205 GB 216 GB ऐसा ही यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे ढाल भी सकते हैं, मैं ढाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं ढालता हूँ 22,05,280। यहाँ पर मैंने डाल दिया 5,05,280। इसको आप करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर छेड़ दिया है। अब इसको हमें बैक करना पड़ेगा दोबारा और यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा। आप में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही, देखिए बिल्कुल। इसको हमको यहाँ से कैंसिल कर देना होगा। अब यहाँ पर हमें दोबारा माउस से क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें न्यू सिंपल वैल्यू पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप इसको कहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं आप जो है उसको फ्लोविंग ड्राइव लेटर, तो यहाँ पर आप इसको नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा। यहाँ पर भी आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइल सिस्टम NTFS दे रखा है, लोकेशन यूनिट साइज यहाँ पर डिफॉल्ट दे रखा है और वॉल्यूम लैम्प्स न्यू वॉल्यूम दे रखा है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो है इनको हम कुछ भी नहीं छेड़ना, बस हमको यहाँ पर फिनिश कर देना है। जब इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए 220 GB हमारा यहाँ पर बिल्कुल निकल कर आ चुका और यहाँ पर ऑटो पर न्यू वॉल्यूम यहाँ पर लिख कर हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए हम आपसे थोड़ा बैक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम बैक करते हैं और न्यू सिस्टम पर हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहले हमारे पास में जो पार्टीशन है वो शो नहीं हो रहा था और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास में पार्टीशन बिल्कुल शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए अब देखिए जो हमारा 222 GB का तो यह बन चुका है, 245 GB का तो हमारा यह बन चुका है और यहाँ पर 219 GB का हमारा यह पार्टीशन बन चुका है। मैंने यहाँ पर 220 GB का बना था, लेकिन क्या हुआ कि जब हम 220 GB का पार्टीशन बनाना शुरू करते हैं तो उसके अंदर 1 GB तो हमारी खपत होती ही है। क्यों खपत होती है, क्योंकि यहाँ पर कहना कि अगर आपने 200 GB का पेन ड्राइव लिया है तो उसके अंदर आपको पूरा 200 GB का पेन ड्राइव नहीं मिलेगा। उसमें जो पेन ड्राइव मिलेगा वो आपको मिलेगा 180 या 195 GB का पेन ड्राइव आपको मिलता है। यह जो है सिस्टम्स का जो कहना है वो कहना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पार्टीशन बनाना सीख चुके हैं कि आप कैसे पार्टीशन बना सकते हैं। देखिए इस पार्टीशन को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पार्टीशन बिल्कुल खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया गया। अब आप चाहे तो यहाँ पर अपने पार्टीशन का नाम है वो चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माउस से इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर रीनेम का लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से आप अपने जो सिस्टम को है वो रीनेम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं रीनेम देता हूँ यहाँ पर लोकल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर मैं देता हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ मैं कैसे देता हूँ। यहाँ पर LOCAL, तो ये लोकल हमारा हो चुका है। और डिस्क लिखने के लिए हमें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कैप्स लॉक ओपन करना पड़ेगा और डी को बड़ा करने के लिए यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, कैप्स लॉक को बंद करना पड़ेगा और यहाँ पर ESK। तो यहाँ पर हमारा डिस्क हो चुका है और यहाँ पर आप किस कैपेसिटी में ले जाना चाहते हैं इसको, तो उसको लेने के लिए थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट के पास में हमें जो ये आइकॉन का दिखा रहा है उसको हमें ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें डी लिखना है तो इसको डी को कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल करके यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो दो बिंदु है उस बिंदु को लिखने के लिए हमें शिफ्ट के साथ में इसको दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो दो बिंदु है वो आ चुके हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में हमें इस कोष्टक को बंद कर देना होगा और यहाँ पर हमें एंटर दबा देना होगा। तो यहाँ पर देखिए यू विल नीड टू प्राइवेट एडमिनिस्टर परमिशन टू रीनेम दिस ड्राइव, क्लिक कंटिन्यू टू कंप्लीट दिस ऑप्शन। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन था वो यहाँ पर बिल्कुल हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो नाम था वो देखिए वो नाम हमारा बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर वो लोकल डिस्क लिखा हुआ आ रहा है, वो लोकल डिस्क यहाँ पर हमारा लिख चुका है। पहले यहाँ पर
वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आपको विंडो 10 के अंदर है वो पार्टीशन बनाना आ चुका होगा। आप चाहे विंडो 10 में, विंडो 7 में, किसी में भी न्यू पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में यही स्पेस होता है और यही तरीका होता है। विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, आप विंडो किसी भी विंडो में ये पार्टीशन बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना